हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की हम वीडियो में गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी कि दोस्तों जो ये हमारा पहले प्रश्न में जो दोस्तों ये प्रश्न 5 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, इन सभी पाँचों प्रश्नों के हमें मान निकालने हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो दोस्तों आपको त्रिकोणमितीय टेबल दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि दोस्तों साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट में 0 का मान कितना होता है, 30 का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, 60 का मान कितना होता है और 90 का मान कितना होता है। तो दोस्तों ये इसकी दोस्तों नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ही दोस्तों जो ये मान यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है वो हम निकाल पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा है पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला वाला हमने यहाँ पे लिख दिया हल में, साइन 60 गुणे कॉस 30 अंश प्लस साइन 30, यहाँ दोस्तों इंटू का मतलब गुणा होता है, ठीक है दोस्तों, साइन 30 गुणे कॉस 60। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों साइन 60 दिया है, तो दोस्तों साइन 60 का मान दोस्तों कड़ी में 3/2 होता है। ये दोस्तों आपका साइन 60 का मान दोस्तों होता है कड़ी में 3/2। तो दोस्तों यहाँ पे हमने साइन 60 की जगह पे दोस्तों कड़ी में 3/2 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे गुणा है तो इंटू का मतलब दोस्तों होता है गुणा। उसके बाद दोस्तों कास 30 अंश का मतलब ये है दोस्तों कि हमें यहाँ पे कास 30 का मान रखना है। तो दोस्तों कास 30 का मान कड़ी में 3/2 होता है, ठीक है दोस्तों। कास 30 का मान दोस्तों कड़ी में 3/2 हो जाएगा। फिर दोस्तों प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों साइन 30 अंश का मान दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है। आप दोस्तों त्रिकोणमितीय सारणी में दोस्तों आप जो है देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है। फिर दोस्तों कास 60 अंश का मान दोस्तों 1/2 होता है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप जो है देख सकते हैं कि साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो दोस्तों हमने यहाँ पे कड़ी में 3/2 लिखा है। फिर दोस्तों कास 30 है, तो दोस्तों कॉस 30 का मान दोस्तों कड़ी में 3/2 होता है। कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो दोस्तों कास 30 के जगह पे कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 का मान दोस्तों 1/2 होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 30 का मान दोस्तों 1/2 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे गुणा है तो गुणा। फिर दोस्तों कास 60 अंश का मान, तो दोस्तों कास 60 का मान भी दोस्तों 1/2 होता है। कॉस 60 अंश का मान दोस्तों 1/2 होता है। तो दोस्तों ये सारे मान हमने यहाँ पे रख दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, अब दोस्तों पहले आपको गुणा करना है, यानी कि दोस्तों कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करिए। तो दोस्तों ये आपका 3 त्रिका हो जाएगा कड़ी में 9 और बटे में दोस्तों 2 गुना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ दोस्तों 1 एकम हो जाएगा 1 और बटे में दोस्तों 2 गुना हो जाएगा 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, 9 का वर्गमूल होता है दोस्तों 3, तो दोस्तों 9 का वर्गमूल हमने 3 लिख दिया। बटा है तो बटा करिए, 4 है तो 4 और प्लस 1/4 है तो 1/4। उसके बाद दोस्तों फिर आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों ये 3/4 प्लस 1/4 है, ये दोनों दोस्तों भिन्न है। और दोस्तों भिन्नों का जोड़ हम लोग कैसे करते हैं कि हरों का लसा लेते हैं। इसका भी हर दोस्तों 4 है, इसका भी हर 4 है, तो दोस्तों ये 4 ही हमारा दोस्तों लसा हो जाएगा। जब दोस्तों हर समान होते हैं तो लसा वही होता है। और दोस्तों जब हर समान हो तो ऊपर का जैसे है उसको वैसे ही उतार लिया जाता है, यानी कि 3 है प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। और दोस्तों यहाँ देखिए 3 और 1 हो जाएगा 4 और बटे में दोस्तों 4 है तो 4, 4 से दोस्तों 4 कट गया तो आपका आ गया 1, यानी कि दोस्तों पहले क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपका आ गया 1। चलिए दोस्तों अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो दोस्तों ये 2 को आप ऐसे लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 2 और tan स्क्वायर 45 के बीच में दोस्तों यहाँ पे जो है गुणे का चिन्ह है। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों tan 45 का मान रखना है और दोस्तों tan 45 अंश का मान दोस्तों 1 होता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने tan 45 का मान 1 रख दिया। अब दोस्तों tan पे स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर रहेगा। फिर दोस्तों प्लस है तो प्लस करिए। फिर दोस्तों कास 30 का मान रखिए। कास 30 अंश का मान दोस्तों होता है कड़ी में 3/2 होता है और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर दोस्तों माइनस, फिर दोस्तों साइन 60 अंश का मान रखिए। तो दोस्तों साइन 60 अंश का मान भी दोस्तों कड़ी में 3/2 होता है और दोस्तों यहाँ देखिए इसका भी दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 है तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है प्लस यहाँ पे दोस्तों देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कड़ी में 9 और बटे में दोस्तों 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस, फिर दोस्तों कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी में 9 आ जाएगा और बटे में दोस्तों यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, 2 एकम हो जाएगा 2 प्लस यहाँ दोस्तों 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो दोस्तों 3 होता है, 3 लिखिए। बटे है तो बटे, 4 है तो 4 माइनस, फिर दोस्तों 9 का वर्गमूल होता है 3 और बटे में दोस्तों 4 है तो 4। अब दोस्तों एक चीज़ दोस्तों आप यहाँ पे गौर करिएगा, ये दोस्तों प्लस 3/4 है और ये माइनस 3/4 है, यानी दोस्तों 3/4 में से माइनस करिए 3/4 तो ये दोनों दोस्तों कट जाएगा तो 0 आएगा, यानी दोस्तों ये हमारा बचेगा 2
और दोस्तों यहाँ पे हमारा यही हमारा दो जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है cos 45 बटा में sec 30 प्लस cosec 30 है। अब दोस्तों यहाँ आप देखिए आप क्या करिए दोस्तों, cos 45 का मान रखिए। तो दोस्तों cos 45 अंश का मान दोस्तों होता है 1 बटा कड़ी में दोस्तों 2 होता है। अब दोस्तों ये पूरा आपका बटा है तो पूरे के बटे कर दीजिए। फिर दोस्तों उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, सेक 30 अंश का मान रखना है। तो दोस्तों सेक 30 का मान आपका होता है 2 बटा कड़ी में 3 होता है। ये दोस्तों सेक 30 अंश का मान हो गया 2 बटा कड़ी में 3। यहाँ दोस्तों प्लस है तो प्लस करिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए कोसेक 30 अंश का मान रखिए। तो दोस्तों कोसेक 30 का मान दोस्तों आपका होता है 2 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब दोस्तों यहाँ आप देखिए पहले तो दोस्तों यहाँ पे ये बड़ा वाला जो दोस्तों बटे है इसके ऊपर दोस्तों 1 बटा कड़ी में 2 है। यहाँ दोस्तों कुछ हल करने लायक चीज़ नहीं है, तो ये दोस्तों आपका 1 बटा कड़ी में 2 ऐसे ही रहेगा। और दोस्तों ये पूरे के बटे में दोस्तों यहाँ देखिए 2 बटा कड़ी में 3 है और प्लस 2 है। तो दोस्तों 2 के नीचे एक कर लीजिए। और दोस्तों उसके बाद आप क्या करिए, कड़ी में 3 और 1 का लसा ले लीजिए। तो दोस्तों ये आपका कड़ी में 3 होगा। उसके बाद दोस्तों कड़ी में 3 से कड़ी में 3 में भाग दीजिए, एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 2 में करिए 2 आएगा प्लस। फिर दोस्तों यहाँ पे 1 से कड़ी में 3 में भाग दीजिए, कड़ी में 3 बार में जाएगा और कड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आप ये 2 कड़ी में आपका आ जाएगा 3। उसके बाद दोस्तों फिर आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये दोस्तों देखिए अब दोस्तों ये 1 बटा कड़ी में 2 हो गया। ये दोस्तों बड़े वाले बटे को अब आप भाग में बदल दीजिए। क्यों बदलेंगे, क्योंकि दोस्तों बटे के ऊपर भी कुछ नहीं हल होगा और जो बटे के नीचे भी कुछ नहीं हल होगा। यानी कि दोस्तों बड़े वाले बटे के ऊपर भी यहाँ पे भी कुछ नहीं हल होगा, नीचे भी दोस्तों ये 2 जो है कड़ी में 2 में जुड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये बड़े वाले बटे को हमने भाग में बदल लिया। और दोस्तों ये आपका है 2 प्लस 2 कड़ी में 3 है। और दोस्तों बटे में दोस्तों आपका दिया है कड़ी में 3। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों ये आपका 1 बटा कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 भाग दोस्तों गुणा में बदलेगा तो दोस्तों कड़ी में 3 चला जाएगा ऊपर और दोस्तों 2 प्लस 2 कड़ी में 3 आपका आ जाएगा नीचे। और दोस्तों उसके बाद जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो दोस्तों कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका कड़ी में 3 आएगा। बटे में दोस्तों कड़ी में 2 का गुणा 2 प्लस 2 कड़ी में 3 में करिए। तो दोस्तों कड़ी में 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आपका 2 कड़ी में 2 आएगा, प्लस है तो प्लस। फिर दोस्तों कड़ी में 2 का गुणा 2 कड़ी में 2 में। तो दोस्तों देखिए जब 2 कड़ी में 2 का गुणा जब 2 कड़ी में 2 में होगा तो दोस्तों इसके बाहर 1 है तो दोस्तों इसका गुणा जब इसमें होगा दोस्तों तो इस 1 का गुणा बाहर वाले का गुणा बाहर वाले में होगा, यानी कि 1 का गुणा 2 में 2 होगा। और दोस्तों अंदर वाले का गुणा अंदर वाले में, यानी कि 2 तिहाई आपका हो जाएगा 6। यानी कि दोस्तों अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, चूंकि दोस्तों ये हमारा आ रहा है कड़ी में 3 बटा 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6। तो दोस्तों हमारा दोस्तों हर कभी भी कड़ी में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हर कड़ी में आ रहा है। तो दोस्तों जिस भी भिन्न का हर दोस्तों कड़ी में होता है तो दोस्तों उस हर से कड़ी को हटाने के लिए, यानी कि दोस्तों कड़ी में 2 दिया कड़ी में 6 दिया है तो दोस्तों ये जो कड़ी में नहीं होना चाहिए हर। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों हम लोग को जो है हर में से दोस्तों कड़ी को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग परमेकरण करेंगे। परमेकरण का मतलब दोस्तों ये है कि 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6 को लेकर, यानी कि दोस्तों इस नीचे वाले को लेकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो दोस्तों ये 2 कड़ी में 2 हो गया, प्लस है तो दोस्तों आपको माइनस कर लेना है, बाकी सब दोस्तों वही रहेगा। अगर चिन्ह दोस्तों माइनस है तो प्लस कर लेंगे, प्लस है तो माइनस कर लेंगे और दोस्तों इसी को उठाकर ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये कड़ी में 3 का गुणा 2 कड़ी में 2 में करिए। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 2 कड़ी में 3 दुना हो जाएगा 6, क्योंकि दोस्तों बाहर में 2 है तो 2 और कड़ी में 3 कड़ी में 2 तो 3 दुना हो जाएगा 6, माइनस है तो माइनस दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ध्यान दीजिए कड़ी में 3 का गुणा 2 कड़ी में 6 में करिए। तो दोस्तों इसके बाहर 2 है तो 2 लिखा जाएगा। फिर दोस्तों 3 छक्का आपका हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बटे में दोस्तों आपका देखिए ये दोस्तों इसको आप ब्रैकेट में कर लेंगे अगर दोस्तों तो ये आपका ए पहले कोष्टक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है पहले कोष्टक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, उसी तरह से दोस्तों ये दोस्तों पहले कोष्टक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी के रूप में है। तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है। बी की जगह दोस्तों 2 कड़ी में 6 है तो इसका स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 2 कड़ी में 6 2 कड़ी में 6 रहेगा, माइनस है तो माइनस। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 2 है तो 2। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए 18 का गुणनखंड करिए। तो ये आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा। और बटे में दोस्तों आपका देखिए 2 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं है तो गुणा है। अब दोस्तों किसी भी कड़ी का जब स्क्वायर होता है मतलब दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कड़ी का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कड़ी हट जाएगी, खाली 2 लिखाएगा, माइनस है तो माइनस। फिर दोस्तों 2 का स्क्वायर हो गया 4 गुणे, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है तो गुणा है। अब दोस्तों कड़ी में 6 का भी स्क्वायर है तो दोस्तों कड़ी जब दोस्तों किसी कड़ी का स्क्वायर होता है तो कड़ी हट जाती है, यानी खाली 6 लिखाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका दोस्तों ये 2 कड़ी में 6 तो 2 कड़ी में 6 लिखिए,
माइनस, यहाँ दोस्तों 2 है तो 2, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है तो गुणा है। यहाँ दोस्तों इस 3 का इस 3 से जोड़ा बना है तो 3 को आप बाहर कर लेंगे दोस्तों, ये आपका कड़ी में 2 बचेगा। और बटे में दोस्तों 4 दूना हो जाएगा 8 माइनस 4 छके हो जाएगा दोस्तों 24। फिर दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों देखिए 2 कड़ी में 6 हो गया माइनस 2 3 आपका हो जाएगा 6 कड़ी में 2। अब बटे में दोस्तों 8 में से 24 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाएंगे दोस्तों, आपका आ जाएगा -16। उसके बाद दोस्तों फिर देखिए आपको क्या करना है, 2 कड़ी में 6 माइनस 6 कड़ी में 2, इन दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, तो दोस्तों 2 दोस्तों दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोस्तों इसके बाहर 2 है इसके बाहर 6, तो दोस्तों 2 और 6 को 2 काट सकता है, तो दोस्तों इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो कड़ी में 6 माइनस 2 से दोस्तों 6 में भाग दीजिए 3 बार में जाएगा, और कड़ी में 2 दोस्तों अंदर ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए नीचे आपका दिया है -16, अब दोस्तों 2 से आप 16 काटेंगे 8 बार में, और दोस्तों यहाँ पे आपका कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2 आ गया। अब बटे में दोस्तों ये आपका -8 हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों करना आपको ये है कि दोस्तों ये कड़ी में 6 के आगे दोस्तों कोई चीज़ नहीं है तो प्लस है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -3 कड़ी में 2 को पहले लिखेंगे, -3 कड़ी में 2 को पहले लिखेंगे, और दोस्तों ये प्लस कड़ी में 6 को बाद में लिख देंगे। इसको दोस्तों पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, ठीक है दोस्तों। और बटे में दोस्तों आपका दिया है -8। अब दोस्तों यहाँ देखिए ऊपर में दोस्तों आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे, अगर दोस्तों माइनस को आप बाहर लेंगे तो दोस्तों अंदर आपका बचेगा 3 कड़ी में 2, और दोस्तों माइनस जब आप बाहर लिए हैं, माइनस को बाहर ले लिए, तो दोस्तों इस माइनस से इस माइनस भाग देंगे प्लस आएगा, प्लस लिखते नहीं है, और दोस्तों फिर इस माइनस से प्लस में भाग दीजिए माइनस आएगा कड़ी में 6, और बटे में दोस्तों -8 है तो -8, और दोस्तों इससे होगा ये कि माइनस से माइनस कट जाएगा, और दोस्तों ये आपका 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6, ये दोस्तों आपका जो है 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6, और दोस्तों बटे में आपका 8 बचा है तो 8, ये आपका दोस्तों हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या चौथे को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका दिया है sin 30, तो दोस्तों sin 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखिए, फिर दोस्तों यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिए, फिर दोस्तों tan 45 है, tan 45 का मान दोस्तों 1 होता है, 1 हो गया, माइनस cosec 60 अंश, दोस्तों यहाँ पे देखिए cosec 60 अंश का मान होता है आपका 2/3 होता है, और दोस्तों ये पूरे के बटा तो पूरे के बटा कर दीजिए। फिर दोस्तों sec 30 अंश का मान आपको रखना है, तो दोस्तों sec 30 का मान होता है 2/3 होता है। उसके बाद दोस्तों प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों cos 60 अंश का मान है, यानी कि दोस्तों cos 60 अंश का मान दोस्तों होता है 1/2 होता है। फिर दोस्तों प्लस cot 45 अंश का मान दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों cot 45 अंश का मान दोस्तों आपका 1 का होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम लोग हल क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 1/2 भिन्न के रूप में है, 2/3 भी भिन्न के रूप में, लेकिन दोस्तों 1 नहीं है तो 1 नीचे 1 करके इसको भी भिन्न के रूप में बना लीजिए। फिर दोस्तों 2/3 है भिन्न के रूप में, प्लस 1/2 भी भिन्न के रूप में, 1 नहीं है तो इसके नीचे भी 1 करके भिन्न बना लीजिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले दोस्तों इससे पूरे जो दोस्तों ये बटा है बड़े वाला, इस जो है बड़े वाले बटे के ऊपर जितना भी है उसको आप हल कर लीजिए। हल दोस्तों क्या है कि दोस्तों यहाँ पे ये जोड़ है और घटाना है भिन्नों का, तो दोस्तों भिन्नों का जोड़ है घटाना हम लोग कैसे करते हैं, तो हरों का लसा लेके, यानी कि इसका हर 2 है, इसका हर 1 है, इसका हर कड़ी में 3 है, तो दोस्तों तीनों का आप आपस में गुणा करेंगे, जो आएगा वही आपका लसा होगा। तो दोस्तों 2 एकम हो जाएगा 2, और दोस्तों 2 का गुणा आप कड़ी में 3 में करेंगे तो ये आपका 2 कड़ी में 3 आपका लसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 से आप 2 में भाग देंगे तो कड़ी में 3 बचेगा, और दोस्तों कड़ी में 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए 1 में, तो दोस्तों कड़ी में 3 आएगा। फिर दोस्तों यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, उसके बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना है, 1 से 2 कड़ी में 3 में भाग देना है, तो दोस्तों 2 कड़ी में 3 बार में ही जाएगा, और दोस्तों 2 कड़ी में 3 का गुणा 1 में करिए तो ये आपका 2 कड़ी में 3 ही होगा, माइनस है तो माइनस। फिर दोस्तों आपको फिर दोस्तों फिर क्या करना है, कड़ी में 2 से 2 कड़ी में 3 में भाग दीजिए, तो दोस्तों कड़ी में 3 से ये कड़ी में 3 कट जाएगा, अगर जो हम लोग इससे इसमें भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा 2 का गुणा 2 में करिए तो हो जाएगा 4। अब दोस्तों उसके बाद देखिए दोस्तों ये आप पूरा वाला ये बड़े वाला बटे है, ये वाला बटे यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे भी आप जो है ये भी दोस्तों भिन्नों का जोड़ ही दिख रहा है, तो दोस्तों इनको भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबके हरों का लसा लेंगे, कड़ी में 3 2 और 1 का, तो दोस्तों इन सब का गुणा कर लीजिए, 1 का गुणा 2 में 2 और 2 का गुणा कड़ी में 2 में, तो कड़ी में 3 आ जाएगा, 2 एकम 2, और दोस्तों 2 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो 2 कड़ी में 3 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ देखिए इससे आप इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा 2 का गुणा 2 में करिए 4 हो जाएगा, प्लस फिर दोस्तों 2 से इसमें आप भाग दीजिए, 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 बचेगा, कड़ी में 3 का 1 में, तो कड़ी में 3 हो गया। फिर दोस्तों प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों यहाँ देखिए 1 से 2 कड़ी में 3 में भाग दीजिए, तो 2 कड़ी 3 में 3 बार में जाएगा, और 2 कड़ी में 3 का गुणा 1 में करिए तो 2 कड़ी में 3 ही होगा।
अब दोस्तों उसके बाद आप देखिए दोस्तों क्या करना है। ये दोस्तों कड़ी में 3 के बाहर दोस्तों कोई कुछ नहीं है, तो दोस्तों 1 है। और दोस्तों ये भी कड़ी में 3 है, ये भी कड़ी में 3 है, तो दोस्तों ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों के साथ समान कड़ी है। तो दोस्तों जब समान कड़ी को हम लोग जोड़ते हैं तो पहले उनके बाहर का जुड़ता है, तो 1 और 2 हो जाएगा 3। और दोस्तों कड़ी में 3 ये भी है, कड़ी में 3 ये भी है, तो कड़ी में 3 1 का गुण लिखाएगा। फिर दोस्तों माइनस के रूप में दोस्तों 4 है, तो 4 लिख दीजिए। फिर दोस्तों बटे में 2 कड़ी में 3 है, तो 3 हो गया। फिर दोस्तों ये बड़े वाले बटे को आप भाग में बदलिए, और दोस्तों यहाँ देखिए 4 है तो 4 लिखिए, प्लस 1 कड़ी में 3 और प्लस 2 कड़ी में 3। इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं तो 1 है, तो दोस्तों 1 और 2 हो जाएगा 3। ये दोस्तों 4 हो गया, प्लस है तो प्लस 1 और 2 दोस्तों हो गया 3, और 3 कड़ी में 3, और बटे में दोस्तों ये आपका है 2 कड़ी में 3 है। अब दोस्तों यहाँ देखिए क्या होगा कि दोस्तों ये आपका 3 कड़ी में 3 माइनस 4 है, और बटे में दोस्तों 2 कड़ी में 2 है। दोस्तों ये भाग जो है गुणा में बदल जाएगा, तो 2 कड़ी में 3 चला जाएगा ऊपर, तो 2 कड़ी में 3 चला गया ऊपर, और बटे में दोस्तों ये आपका 4 प्लस 3 कड़ी में 3 आ जाएगा नीचे। और दोस्तों यहाँ पे देखो, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमने एक जो है गलती कर दी है, ये आपका 2 कड़ी में 3 है, तो दोस्तों यहाँ पे रहेगा 2 कड़ी में 3। अब दोस्तों यहाँ पे 2 कड़ी में 3 से दोस्तों 2 कड़ी में 3 कट जाएगा, तो दोस्तों इसको हम लोग इससे काट देंगे। अब दोस्तों आपका दोस्तों बच क्या रहा है, 3 कड़ी में 3 माइनस है दोस्तों, तो माइनस करिए, 4 है तो 4। फिर दोस्तों बटे में यहाँ पे दोस्तों 4 प्लस 3 कड़ी में 3 आपका बच रहा है, तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब दोस्तों मैंने जैसा कि आपको पिछले वाले प्रश्न में बताया कि हमारा दोस्तों हर जो है कड़ी में नहीं होना चाहिए, और दोस्तों हर हमारा कड़ी में आ रहा है, तो दोस्तों कड़ी में जब हर है तो इसका हम लोग परमेकरण करेंगे। परमेकरण में दोस्तों क्या होता है कि हर को लेकर ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करते हैं, यानी कि दोस्तों हर हमारा है 4 प्लस कड़ी में 3 है, लेकिन दोस्तों चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3 कड़ी में 3, और दोस्तों इसी को उठाकर नीचे ऊपर गुणा कर देंगे 3 कड़ी में 3। अब दोस्तों यहाँ देखिए इसका गुणा आप इसमें करेंगे दोस्तों अगर, तो 3 कड़ी में 3 का गुणा 4 में करिए, तो 4 तिहाई हो जाएगा आपका 12। फिर दोस्तों यहाँ पे कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 माइनस, फिर दोस्तों 4 चौके हो जाएगा 16। फिर दोस्तों आप देखिए 4 का गुणा दोनों में हो गया। अब दोस्तों 3 कड़ी में 3 का भी गुणा दोनों में करेंगे, यहाँ दोस्तों माइनस है तो माइनस। फिर दोस्तों 3 त्रिक का आपका हो जाएगा 9, और बटे में दोस्तों यहाँ पे 3 त्रिक का हो जाएगा 9, यानी दोस्तों कड़ी में। और दोस्तों माइनस है तो माइनस माइनस दोस्तों हो जाएगा प्लस, और दोस्तों 3 कड़ी में 3 का गुणा 4 में करिए, तो 3 4 तिहाई हो जाएगा आपका 12। और दोस्तों यहाँ पे कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3, यानी कि दोस्तों इन दोनों का अगर आप गुणा करोगे तो इतना आएगा। और बटे में दोस्तों ये आपका पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी के रूप में दिख रहा है, तो दोस्तों इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए ये 12 कड़ी में 3 है, और यहाँ पे प्लस 12 कड़ी में 3, तो दोस्तों ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो दोस्तों ये 12 कड़ी में 3 और प्लस 12 कड़ी में 3 ये आपका हो जाएगा 24 कड़ी में 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखिए फिर दोस्तों ये आपका फिर दोस्तों क्या होगा, माइनस है तो माइनस। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 16 है तो 16 लिखिए माइनस, यहाँ दोस्तों 9 है तो 9, और दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है। 9 का वर्गमूल होता है दोस्तों 3, और बटे में दोस्तों 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस, फिर दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है। फिर दोस्तों कड़ी में 3 का स्क्वायर है, तो दोस्तों कड़ी का जब स्क्वायर होता है कड़ी हट जाता है 3 लिखाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 12 कड़ी में 3 माइनस 16 है तो 16 माइनस 9 त्रिक के दोस्तों हो जाएगा 27। अब बटे में दोस्तों यहाँ देखिए ये 16 है तो 16 माइनस 9 त्रिक के आपका हो जाएगा 27। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये आपका 24 कड़ी में 3 है, तो 24 कड़ी में हो गया आपका 3 माइनस 16 और माइनस 27, ये दोस्तों आपका टोटल हो जाएगा 43 हो जाएगा दोस्तों। माइनस 16 और माइनस 27 दोस्तों हो जाएगा आपका टोटल 43, और बटे में दोस्तों ये आपका 16 में से 27 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाएंगे, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दोस्तों माइनस 11। यानी कि दोस्तों यहाँ पे फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, माइनस 43 को पहले लिख दीजिए, तो माइनस 43 हो गया। यहाँ दोस्तों प्लस 24 कड़ी में 3 का अगर कुछ नहीं है तो दोस्तों प्लस है, तो दोस्तों प्लस 24 कड़ी में 3 को बाद में लिखिए इसके 24 कड़ी में 3, और दोस्तों बटे में माइनस 11 है। उसके बाद दोस्तों फिर आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, फिर आप दोस्तों यहाँ पे करिए एक काम ये है कि दोस्तों इन दोनों में दोस्तों माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस बाहर लेंगे तो दोस्तों 43 अंदर लिखाएगा। फिर दोस्तों इस माइनस से प्लस में भाग दीजिए तो माइनस आएगा। फिर दोस्तों ये आपका 24 कड़ी में 3 है तो 24 कड़ी में 3 हो गया, और बटे में दोस्तों माइनस 11 इससे ये कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या बचेगा, 43 माइनस 24 कड़ी में 3, और बटे में दोस्तों ये आपका हो जाएगा 11, और दोस्तों यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 5वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5वां है दोस्तों 5 कॉस स्क्वायर 60 है, तो दोस्तों यहाँ पे 5 है तो 5 लिखिए, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है तो गुणा है। फिर दोस्तों cos 60 अंश का मान दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों
का 60 अंश का मान दोस्तों 1/2 होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 4 है तो 4 लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है। सेक 30 अंश का मान दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों सेक 30 अंश का मान दोस्तों आपका होता है 2/3 होता है। सेक 30 अंश का मान होता है। और दोस्तों सेक पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी रहेगा स्क्वायर, माइनस tan 45 है दोस्तों तो 1 होता है। और दोस्तों tan का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोस्तों ये बटे में आपका दोस्तों क्या दिया है, साइन 30 है तो दोस्तों साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों साइन का स्क्वायर है तो 1/2 का भी स्क्वायर होगा, प्लस कॉस 30 अंश का मान दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों कॉस 30 का मान आपका होता है कड़ी में 3/2। यहाँ दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये 5 है तो 5 हो गया गुणे, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होता है। फिर दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस फिर दोस्तों 4 है तो 4 लिखिए गुणे, 2 का स्क्वायर दोस्तों हो गया 4। और दोस्तों कड़ी में 3 का स्क्वायर है तो कड़ी हट जाएगा, खाली 3 लिखाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर दोस्तों होता है 1। और बटे में दोस्तों यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर है तो दोस्तों कड़ी का जब स्क्वायर है तो कड़ी हट जाएगा, खाली 3 लिखाएगा। और बटे में दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है 4। उसके बाद दोस्तों फिर आपको देखिए क्या करना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए 5 के नीचे 1 कर लीजिए, 4 के नीचे 1 कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए गुणा करना है इनका, तो 5 एकम हो जाएगा 5 बटे में 4 एकम हो जाएगा 4, प्लस ये दोस्तों 4 चौके हो गया आपका 16 और 3 एकम हो गया 3, माइनस 1 है तो 1। उसके बाद दोस्तों बटे में आपका है 1/4 प्लस 3/4 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए अगर आप 1/4 और प्लस 3/4 को जोड़ते हैं तो दोनों का हर दोस्तों समान है तो लसा 4 ही होगा। और दोस्तों जब हर समान होता है तो लसा वही होता है। और दोस्तों ऊपर का ज्यों का त्यों हम लोग उतार देते हैं, यानी कि दोस्तों 1 + 3 है तो 1 + 3 ही रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4, 3 और 1 का दोस्तों लसा लीजिए। तो दोस्तों ये आपका 4, 3 और 1 का लसा दोस्तों हो जाएगा आपका 12। और दोस्तों 4 से आप 12 में भाग देंगे तो आपका जाएगा 3 बार में, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 15, प्लस 3 से आप 12 में भाग दीजिए 4 बार में, 4 का गुणा 16 में तो 16 चौके हो जाएगा आपका 64, माइनस फिर दोस्तों 1 से आप 12 में भाग दीजिए तो आपका जाएगा 12 बार में, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, सॉरी 12 ही होगा। दोस्तों यहाँ पे इस लसा में आप इस 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 बार में, 12 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 12 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए बटे हैं तो पूरे के बटे कर दीजिए, ये दोस्तों बड़े वाला बटे हैं। फिर 3 और 1 हो जाएगा 4 और बटे में 4, और दोस्तों 4 से 4 ये कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए 15 और 64 को दोस्तों आप जोड़िए तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 79, और माइनस में दोस्तों 12 है तो 12 है, और बटे में दोस्तों 12 माइनस 12/12 है। अब दोस्तों देखिए इस पूरे के नीचे दोस्तों 4 से 4 कट गया तो 1 बचा। और दोस्तों यहाँ देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि दोस्तों यहाँ देखिए 79 में से दोस्तों आप माइनस करेंगे 12 तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा दोस्तों 67, और बटे में दोस्तों 12 है तो 12 है। और दोस्तों यहाँ देखिए इस दोस्तों पूरे वाले बटे के नीचे दोस्तों 1 दिया है तो दोस्तों इस 1 को लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे दोस्तों इस पूरे के नीचे अगर हम 1 लिखते हैं तो दोस्तों 1 से अगर आप ये बटे का मतलब दोस्तों भागा होता है, और दोस्तों 1 से आप भाग देंगे 67/12 में, 67/12 में आप 1 से भाग देंगे अगर तो ये आपका 67/12 ही आएगा, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।